जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई ई मुद्रा लोन में बिना किसी ग्रांटर के आपको लोन मिलता है। यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। आप अपने मोबाइल से एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 50,000 से लेकर आप 10 लाख रुपए तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 50,000 जो लोन है वो आपको 5 मिनट में अप्लाई करने पे मिल जाता है। 1 लाख तक लोन आप तुरंत ले सकते हैं, लेकिन अगर वही आप 10 लाख तक लोन लेते हैं तो इसके लिए थोड़ा टाइम आपकी लग जाती है। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई ई मुद्रा लोन आपको कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है। यहां पे जैसे ही आप आएंगे, यहां पे देख सकते हैं कि एसबीआई ई मुद्रा लोन, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद देख सकते हैं कि यहां पे एसबीआई ई मुद्रा लोन का ऑप्शन आपको मिल गया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, उसके बाद यहां पे मिल रहा है प्रोसीड फॉर ई मुद्रा। ठीक है, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहां पे क्लिक करते हैं प्रोसीड फॉर ई मुद्रा लोन पे, यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। 2 ऑप्शन यहां पे मिलता है, एक हिंदी में मिलता है और एक इंग्लिश में मिलता है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहां पे दिया गया है कि अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो आप एक छोटे से उद्यमी होने चाहिए, मतलब आपके पास पहले से एक छोटा सा दुकान रहेगा, उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, या आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं उसके लिए भी ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपका 6 महीने से पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका 7 महीना, 8 महीना, 9, 1 साल, 2 साल, 5 साल का अकाउंट है एसबीआई में, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे दिया गया है कि अधिकतम जो आपको यहां पे लोन मिलेगा वो 1 लाख तक मिलेगा। ठीक है, अगर आप वही 1 लाख से कम लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि देखिए यहां पे अधिकतम जो अवधि आपको मिलेगी, मतलब टाइम जो मिलेगा रीपेमेंट का, जैसे कि आपने 1 लाख या 50,000 लोन लिया या 10 लाख आपने लोन लिया, तो उसको सधाने के लिए आपको 5 साल तक का टाइम आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया गया है कि बैंक के प्रावधान मापदंडों के अनुसार, अगर आप बैंक का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार अगर आप 50,000 के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। यहां पे दिया गया है कि बैंक के प्रावधान मापदंडों के अनुसार 50,000 तक ऋण आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहां पे 50,000 से 5वें नंबर 6ठे नंबर पे आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर यहां पे 50,000 से अधिक राशि के लिए औपचारिकता पूरा करने के लिए ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप अगर पूरा करते हैं तो 50,000 जो लोन है वो आपको तुरंत मिल जाता है। अगर आप 50,000 से ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक में जाना ही पड़ेगा, चाहे आप 10 लाख के लिए अप्लाई करें, चाहे आप 5 लाख के लिए अप्लाई करें, चाहे आप 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप 50,000 रुपए तक अप्लाई करते हैं तो वो लोन आपको तुरंत आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया गया है ऋण आवेदन के लिए, मतलब लोन के लिए अप्लाई करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज, मतलब आपके पास मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बचत खाता, चालू खाता आपके पास होना चाहिए। जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है उसका आपके पास अकाउंट, जो आपके पास पासबुक होता है वो आपके पास होना चाहिए। व्यवसाय का प्रमाण पत्र, जब भी आपने व्यवसाय खोला होगा उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद यहां पे दे रहा है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। ठीक है, जाति विवरण प्रमाण पत्र आपको देना होगा। सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी, जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं वो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, उसके लिए आप अपलोड करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि जीएसटी या उद्योग आधार सर्टिफिकेट, इन दोनों में से एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दुकान एवं स्थापना का प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज आपके पास है तो ठीक है, नहीं भी है तो यहाँ पे लिखा गया है यदि उपलब्ध हो तो। अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये दोस्तों आपको दिया गया है, आप यहाँ पे 50,000, 1 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 10 लाख के लिए अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी बताएंगे, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जब दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि हिंदी में या इंग्लिश में किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं फॉर्म को भरना। ठीक है, तो इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे वेलकम टू ई मुद्रा का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे आपको मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा मांगा जाएगा, वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आधार नंबर और जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल पे एक आधार कार्ड का ओटीपी आएगा। ठीक है, वो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे सेविंग और करेंट अकाउंट यहाँ पे आपको देना होगा। जो भी अकाउंट नंबर है आपका वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। रिक्वेस्ट लोन अमाउंट, आपको लोन कितना चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना होगा, और लोन आपको कितना चाहिए उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 1,000 से लेकर आप 1 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे
क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं, डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे। सबसे पहले यहां पे आपको खुद का अपना नाम डाल देना है। नाम देने के बाद आपको अपने दुकान का नाम देना है। दुकान के नाम देने के बाद यहां पे आपको आना है। यहां पे आपको डालना है इंडिविजुअल है या लिमिटेड कंपनी है या ट्रस्ट आप चलाते हैं या आप यहां पे एचयूएफ एसोसिएशन, बहुत सारी चीजें यहां पे दी गई है। जिस माध्यम से आप चलाते हैं वो आपको यहां पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी आप अपना दे देंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 आपको देना है। ठीक है, एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना ग्राम मोहल्ला जो भी है वो दे देंगे और एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना मतलब जो भी सिटी है वो सिटी आप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा जा रहा है तो ऑल स्टेट यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे अंडोवार निकोबार, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मतलब जितने भी स्टेट आप देख रहे हैं वो सभी स्टेट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जिस भी स्टेट से है उस स्टेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आपके सामने आएगा उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाता है ब्रांच का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच का ऑप्शन आ जाता है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच है वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही आप ब्रांच पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने ब्रांच कोड आ जाता है। ब्रांच कोड आप यहाँ पे दे देंगे। ब्रांच कोड देने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे ब्रांच कोड आपके सामने आ जाएगा, वो ब्रांच कोड आपको दे देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है सेक्टर, जहां पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 सेक्टर आपके पास आ जाएंगे। पहला सेक्टर आएगा मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सेक्टर आएगा सर्विस, तीसरा सेक्टर आएगा ट्रेडिंग का। ठीक है, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में आप यहां पे कोई कारखाना अगर आपने खोला है तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ठीक है, दूसरा आता है सर्विस। ठीक है, सर्विस का मतलब होता है कि आपने कोई कपड़े की दुकान खोला है या किराने की दुकान खोला है, दवा की दुकान खोला है, मोबाइल की दुकान खोला है, जितने भी दुकान होते हैं जो आप मार्केट में देखते हो, चाहे घर के बाहर आपने खोला है, घर पे खोला है, तो ये सभी सर्विस में आते हैं। तीसरा होता है यहाँ पे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है ऑनलाइन अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन से टाई अप करके या उनका सेलर बन के अगर आप बेच रहे हैं तो ये आपका आता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग खोला है तो मैन्युफैक्चरिंग पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछता है पर्पस, आपका पर्पस क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहां पे आता है लोन, बिजनेस लोन अगेंस्ट करेंट अकाउंट। अगर आपने करेंट अकाउंट खोला है तो यहाँ पे करेंट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। डीलर वेंडर फाइनेंस अंडर टाई अप, मतलब अगर आप डीलर या वेंडर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कैश क्रेडिट लोन, टर्म लोन, एक्स्ट्रा मतलब सेटअप, कॉटन गिन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है जो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमें एक छोटा सा बिजनेस खोलना है तो सेटअप यहाँ पे स्मॉल बिजनेस अंदर मुद्रा यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। अगर वही हम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आ रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईटीसी, मतलब बहुत सारे मेसो हो गए या ए जियो हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही क्लिक करते हैं सेटअप स्मॉल बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोडक्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों प्रोडक्ट नेम जैसे ही आते हैं तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें अमाउंट डालना है। ठीक है, अमाउंट आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं, आपको पता होगा SBI ई मुद्रा लोन में आपको 3 तरह के लोन मिलते हैं। पहला मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन जो आपको 50,000 तक मिलता है। दूसरा मिलता है किशोर मुद्रा योजना लोन जो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिलता है। तीसरा मिलता है तरुण मुद्रा योजना लोन जो आपको यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कैप्चा, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। आपको यहाँ पे लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, जैसे उद्योग आधार सर्टिफिकेट हो गया, GST हो गया, ITR हो गया। ये सभी जो डॉक्यूमेंट है, जितना डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे बताया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट की यहाँ पे दी गई है, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो लोन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, बिना किसी ग्रांटर के लोन लेना है, तो यहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी ग्रांटर का लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।